So today we will discuss Vygotsky सोशियो-कल्चरल थ्योरी। तो वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग सबसे पहले सोशल इंटरेक्शन से होती है बच्चे की। बच्चा पहले दूसरों के हेल्प से सीखता है और बाद में वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसका मतलब जो भी वो चीज़ सीख रहा है वो अकेले खुद से करना शुरू कर देता है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की देयर आर 2 लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट। पहला है सोशल लेवल, दूसरा इंडिविजुअल लेवल। सोशल लेवल पे इंटर साइकोलॉजिकल होता है और इंडिविजुअल लेवल पे इंटर साइकोलॉजिकल। इंटर साइकोलॉजिकल का मतलब उसकी लर्निंग कैसे हो रही है, तो टीचर की हेल्प से, पेरेंट्स की हेल्प से या पेयर्स की हेल्प से या किसी दूसरे से इंटरेक्ट करके उसकी लर्निंग हो रही है यहाँ पे। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे पहुँच के लर्निंग जो है वो इंटरनल हो जाती है। उस जो चाइल्ड कैन डू द टास्क इंडिपेंडेंटली, जो भी उसका स्किल्स है वो डेवलप हो जाता है और जो इंफॉर्मेशन या फिर मेथड चाहिए वो इस टाइम पे बच्चा दूसरों की हेल्प से सीख चुका होता है। सो व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड वाइगोत्स्की थ्योरी इज़ चाइल्ड्स थिंकिंग डेवलप होती है इंटरेक्शन विद अदर्स, और दूसरा है कि लैंग्वेज, कल्चर, टूल्स एंड सिम्बॉल्स ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लर्निंग में। अब आते हैं इसके कुछ की टर्म्स, दैट इज़ जेडपीडी एंड एमक्यू एंड स्कैफोल्डिंग। जेडपीडी क्या होता है, तो जेडपीडी ये गैप बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विद द गाइडेंस। इसका मतलब है कि बच्चा खुद से क्या कर सकता है और अगर बच्चे को गाइड किया जाए तो तब वो क्या करेगा, दैट गैप इज़ कॉल्ड जेडपीडी। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर इट। अगर बच्चे को सम नहीं आता, वो प्लस करना नहीं जानता है, तो वो कैसे शुरुआत करते हो, अपने फिंगर्स पे काउंट करता है। तो ये फिंगर्स वाला आइडिया उसको किसी टीचर ने दिया होगा, पेरेंट्स ने दिया होगा या फिर किसी उसके बड़े भाई बहन ने दिया होगा। तो वो गाइडेंस मिला उसको, अब उस गाइडेंस की मदद से अब वो बच्चा जो है वो सम कर सकता है। एंड दैट इज़ कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब वो हिंट या हेल्प से कहाँ तक वो डेवलप पहुँच सकता है, उसका डेवलपमेंट कहाँ तक हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड जेडपीडी। अब सेकंड है एमक्यू। एमक्यू कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके पास लर्नर से ज़्यादा नॉलेज या फिर स्किल होनी चाहिए। जो भी स्किल्स या नॉलेज वो गेन करना चाहता है, लर्नर्स के पास वो ज़्यादा होने चाहिए। क्राइटेरिया एमक्यू के पास इम्पॉर्टेंट है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द एमक्यू। अब है इट कैन बी। जो एमक्यू कौन कौन हो सकते हो, तो टीचर हो सकते हैं कि टीचर के पास बच्चे से ज़्यादा नॉलेज होती है। पेरेंट्स हो सकते हैं, अगर वो कुछ अपने बच्चे को सिखा सकते हैं, बच्चे से अगर ज़्यादा नॉलेज पेरेंट्स को होती ही है। हो सकता है उनके एकेडमिक फील्ड में ना हो, लेकिन लाइफ में उनका एक्सपीरियंस बच्चे से ज़्यादा ही होता है, तो इस फील्ड में भी बोल सकते हैं। सेकंड, एल्डर सिबलिंग्स, जो बड़े भाई बहन होते हैं वो भी पढ़ाई में हेल्प किया करते हैं, तो ये भी एमक्यू है। पीयर, उनके सहपाठी, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई भी कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा होता है, किसी बच्चे को नहीं आता है, अगर कोई टीचर समझाए तो, लेकिन वही उसका फ्रेंड समझा दे उसी कंसेप्ट को, तो वो उसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो कभी कभी ये पेयर भी एमक्यू का वर्क करते हैं। या कोई भी उसको स्किल सीखनी है, मान लो उसको साइकिल चलाना सीखना है, तो वो अपने बड़े पेरेंट्स से भी सीख सकता है, अपने भाई बहन की हेल्प से भी सीखता है। तो एट दिस टाइम उनके पास वो स्किल होती है और वो उसको सिखाते, वो उसको सपोर्ट करते हैं, तो दैट पर्सन इज़ एमक्यू। और वो उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दे आर प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, तो दैट इज़ टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड्स बाय एमक्यू। स्कैफोल्डिंग टेम्पररी सपोर्ट होता है जो कि एमक्यू प्रोवाइड करती हैं फॉर लर्निंग एनी स्किल्स, या कोई भी नॉलेज गेन करने के लिए, या कोई भी मेथड सीखने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए जो भी लर्नर सीखना चाहता है, उसमें जो टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, दैट सपोर्ट इज़ कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। सपोर्ट जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। जैसे ही चाइल्ड कैपेबल हो जाता है खुद से, वो अकेला उस चीज़ को करना सीख जाता है, उसी वक्त या वो मतलब धीरे धीरे उस सपोर्ट को खींच लिया जाता है जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जब वो स्किल्स में मास्टर हो जाएगा।
अब आते हैं इनकरेज इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंस। स्कैफोल्डिंग से होता क्या है, तो वो इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करती है। अब वो स्किल, किसी भी स्किल्स को डेवलप कर लिया या फिर उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गई है, कोई भी डेवलपमेंट हो, कुछ भी चीज़ वो सीखता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और इंडिपेंडेंस भी बढ़ेगी। मतलब अब किसी की हेल्प से वो चीज़ को कर रहा था, लेकिन अब वो खुद से कर सकता है, तो इसीलिए उसकी इंडिपेंडेंस भी इनकरेज होती है इससे। इसका की टर्म क्या है, स्कैफोल्डिंग का एक एग्जांपल ले सकते हैं। टीचर फर्स्ट जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, फिर कुछ हिंट्स देते हैं उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फाइनली जो है वो लेट्स द चाइल्ड वर्क अलोन, और फाइनली बच्चे को अकेले छोड़ दिया जाता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो एक्सप्लेन किया और हिंट दिया, दिस प्रोसेस इज स्कैफोल्डिंग। और फिर फाइनली बच्चा जो अकेले काम कर रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो अब वो उसका क्या है, जोन अप्रॉक्सीमेट डेवलपमेंट, मतलब इतना डेवलपमेंट वो कर सकता है विद द प्रोसेस ऑफ स्कैफोल्डिंग, अगर उसको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड की जाती है तो मेनली स्कैफोल्डिंग का ये आइडिया है कि सपोर्ट या हेल्प जो प्रोवाइड की जाती है किसी भी बच्चे को उसके एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल से उठा करके पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल तक ले जाती है, दैट प्रोसेस इज या दैट सपोर्ट या दैट हेल्प इज स्कैफोल्डिंग। Lastly, role of language, that is most important tool of learning according to the Vygotsky। लैंग्वेज जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल होता है इन लर्निंग। लैंग्वेज हमें कम्युनिकेशन करने में हेल्प करती है, सोचने में हेल्प करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प करती है। अगर लैंग्वेज हम नहीं सीखते हैं तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे किसी से भी, या कुछ सोच नहीं सकते। किस अगर सोचना शुरू करें तो किस भाषा में सोचेंगे। कोई भी तो एक लैंग्वेज होनी चाहिए ना, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी उसकी अपनी लैंग्वेज होनी चाहिए जो वो बचपन से बोलता हो। तो लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ लर्निंग। प्राइवेट स्पीच, तो टॉकिंग टू वन सेल्फ हेल्प चिल्ड्रन गाइड दियर एक्शंस। जो बच्चे अर्ली चाइल्डहुड में आते हैं वो खुद से बात करना शुरू कर देते हैं। जैसे छोटा बच्चा क्या होता है कि जब वो अपने आप को डायरेक्ट करते रहता है बोल बोल के कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, वो उसकी प्राइवेट स्पीच होती है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी इनर स्पीच, जो प्राइवेट स्पीच जो है वो इनर स्पीच बन जाती है। बस मतलब अपने माइंड में वो खुद को डायरेक्ट कर रहा है, वो उस चीज़ को बोल नहीं रहा है। लेकिन जब छोटा होता है तो उसको बोल बोल मतलब बोल के ही खुद को डायरेक्ट करता है या इंस्ट्रक्ट करता है कि इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद ये करेंगे, ताकि वो खुद को एक डायरेक्शन दे सके। नाउ हेयर इज़ अ कंपैरिजन टेबल ऑफ जीन पियाजे एंड लेवाइगोस्की। दोनों के थ्योरी में क्या क्या डिफरेंसेस थी। तो सबसे पहले नेचर ऑफ थ्योरी। नेचर ऑफ थ्योरी में जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी, बट लेवाइगोस्की ने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी। जीन पियाजे का फोकस क्या था, तो इंडिविजुअल चाइल्ड पे। इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ बच्चे पे था कि बच्चे अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। बट लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट था उनका कि बच्चे सोशल, अपने सोसाइटी से, अपने समाज से, अपने कल्चर से बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। जैसे कि लैंग्वेज सीख लिया या उनका कल्चर सीख लिया या सिम्बॉल सीख लिया, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखता है, अपने सोसाइटी से। पहले वो अपने सोसाइटी से सीखता है, फिर उसकी डेवलपमेंट होती है। लेकिन जीन पियाजे अकॉर्डिंग पहले उसकी डेवलपमेंट होती है, फिर लर्निंग होती है। अब इसका थर्ड पॉइंट है रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन। तो जीन पियाजे के केस में इसका लिमिटेड रोल था, बट लेव वाइगोस्की में सोसाइटी का या सोशल इंटरेक्शन का सेंट्रल रोल था। फोर्थ पॉइंट है लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे डेवलपमेंट प्रेसीड्स लर्निंग। इसका मतलब कि डेवलपमेंट पहले होती है, बाद में होती है लर्निंग, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। बट लेव वाइगोस्की अकॉर्डिंग लर्निंग पहले होती है और डेवलपमेंट इसका बाद में होता है। लर्निंग कहाँ से होती है, तो सोसाइटी, सोशल एंड कल्चरल हेल्प से, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से। अब बातें हैं लास्टली व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ जीन पियाजे। तो इसका की कंसेप्ट क्या था जीन पियाजे का, तो दैट इज़ स्कीमास एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। एंड इनका की कंसेप्ट क्या था लेवाइगोस्की का, तो जेडपीडी, जोन अप्रॉक्सीमेट डेवलपमेंट, एमक्यू, मोर नॉलेजेबल अदर्स एंड स्कैफोल्डिंग। ये तीनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं इसके। और इसमें जीन पियाजे में स्कीमा के साथ एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, ये सारे आइडियाज़ हैं। अब आते हैं लैंग्वेज। तो लैंग्वेज फॉलोज थिंकिंग। इसका मतलब पहले थिंकिंग डेवलप होगी, देन वो लैंग्वेज सीखेगा।
अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे। बट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की लैंग्वेज उसकी पहले डेवलप होती है और लैंग्वेज शेप्स थिंकिंग। लैंग्वेज सीख करके वो अपने थिंकिंग को शेप करता है, यह सोचता है, लैंग्वेज सीखने के बाद किसी चीज़ को सोचता है या कम्युनिकेट करता है। अब बात है रोल ऑफ टीचर। तो जीन पियाजे अकॉर्डिंग टीचर का रोल एज अ फैसिलिटेटर था या ऑब्जर्वर था। बट अकॉर्डिंग टू लेवाइगोस्की टीचर एक गाइड की तरह और इंस्ट्रक्टर की तरह काम करते हैं। तो टीचर का रोल दोनों में ही वैलिड है। अब आते हैं रोल ऑफ पेयर्स, मतलब सहपाठी का क्या रोल था। तो जीन पियाजे के अंडर सिर्फ और सिर्फ एक चाइल्ड सेंटर लर्निंग में सिर्फ और सिर्फ बच्चे पे ध्यान दिया गया है कि एक बच्चा खुद कैसे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो उन्होंने पियर्स के रोल को लेस एम्फसाइज किया। लेकिन ले वाइगोस्की अकॉर्डिंग पियर्स का रोल इम्पॉर्टेंट था। उन्होंने रोल्स और पेयर्स को स्ट्रांगली एम्फसाइज किया था।